अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही आप लोगों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, मैं शहाब भाई का फिर से अपडेट लेकर आ चुका हूं। आज 29 अक्टूबर शहाब भाई का सफ़र का दिन 150 दिन मुकम्मल हो चुके। शहाब भाई को अपने घर से पैदल हज के लिए निकले हुए 150 दिन मुकम्मल हो चुका। और शहाब भाई कहाँ हैं, उससे पहले मैं आपको दो इशार सुनाता हूं। अगर अच्छा लगे तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इशार को स्टार्ट करते हैं। पल 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 मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी। पल पल मेरा दिल तड़पे, दिन रात करे जारी। कब आऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी। कब आऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी। कब जाके मैं देखूंगा, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो शाहाना। एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना। तो चलिए दोस्तों, मैं शहाब भाई का अपडेट बता रहा हूं कि शहाब भाई कहाँ हैं, कल कहाँ थे। शहाब भाई की वीडियो कल वाली मैं अपलोड किया था। आप लोग उम्मीद करता हूं कि देख ही चुके होंगे। शहाब भाई कल जुमा की नमाज अदा किए और काफ़ी दूर दरार से उनसे मिलने के लिए लोग आए हुए थे और शहाब भाई से मिले और शहाब भाई भी उन लोगों से मिले। शहाब भाई की पूरी जानकारी उन लोगों ने ली कि क्या भाई अब तक क्यों वीज़ा नहीं मिल रहा है, क्यों लेट लग रहा है। तो शहाब भाई बहुत ही खुश होकर बताए उन लोगों को कि बस आप लोगों की दुआ है, वीज़ा हर देशों का मिल चुका है, सिर्फ एक देश का बच चुका है, वो है पाकिस्तान। बस एक देश का मिल जाएगा, पाकिस्तान का मिल जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सफ़र शुरू करने वाले हैं अपना। तो बस आप लोग दुआ करते रहिए। इंशाअल्लाह एक हफ्ता के अंदर शहाब भाई को पाकिस्तान का भी वीज़ा मिल जाएगा। सारे देशों का लगभग वीज़ा मिल चुका है, बस एक देश का बाकी है। क्योंकि सारे देशों का वीज़ा ले लिए हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी चलने में। और हज यात्रा जो कर रहे हैं पैदल, वो पैदल चलने में, किसी भी देश से गुजरने में उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह आप वीडियो को स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि हमारे शहाब भाई कितने खुश नज़र आ रहे हैं। अगर दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगे, अगर अपडेट न्यू लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और हाँ, शहाब भाई हमेशा एक ही बात बोलते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पढ़ते रहो और नमाज कभी ना छोड़ो। दोस्तों, नमाज के लिए पता नहीं शहाब भाई क्यों इतना तलकीन करते हैं। तो नमाज के लिए हमारे शहाब भाई बोल रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम भी शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह जो आप वीडियो देख रहे हैं, इंशाअल्लाह आप भी शुरू कर दीजिए नमाज इंशाअल्लाह। और शहाब भाई के लिए दुआ कीजिए कि शहाब भाई को जल्द से जल्द पाकिस्तान का जो वीज़ा बचा हुआ है वो वीज़ा मिल जाए। सारे देशों का लगभग वीज़ा मिल चुका है और शहाब भाई काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और हमारे गफ्फार भाई जो है वो भी उनसे राब्ता में रहते हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, बात करते रहते हैं फ़ोन के द्वारा कि भाई वीज़ा मिल चुका है या नहीं मिला। अगर मिल चुका है तो मैं लोगों को अपडेट दूंगा। तो शहाब भाई बात उनसे करते रहते हैं कि बस कुछ ही पल बाकी है, अब वो दिन दूर नहीं कि वीज़ा नहीं मिलेगा। सब देशों का तो वीज़ा मिल चुका है, सिर्फ एक देश का बाकी है, वो मिल जाए फिर इंशाअल्लाह हम सफ़र अपना शुरू करेंगे। और मैं बता दूं कि अभी उसी वाफिया किड्स स्कूल में ठहरे हुए हैं शहाब भाई। और वहाँ से वाघा बॉर्डर की जो दूरी है 13 से 14 किलोमीटर की दूरी है। इंशाअल्लाह वो सफ़र तो एक ही दिन में कर लेंगे। शहाब भाई तो पाकिस्तान एक ही दिन में इंटर हो जाएंगे। बस बच गया है वीज़ा खाली उनको मिले, इंशाअल्लाह शहाब भाई सफ़र अपना शुरू करेंगे। और शहाब भाई को वीज़ा एक हफ्ता में मिलेगा, लेकिन सफ़र कब शुरू कर रहे हैं शहाब भाई, ये अपडेट लोगों को अब तक नहीं शहाब भाई दिए हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही अपडेट मुझे मिलती है, शहाब भाई अपडेट हम तक पहुंचाते हैं, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों तक शहाब भाई का अपडेट पहुंचाऊंगा कि कब शहाब भाई सफ़र अपना दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए जाइएगा और इस वीडियो को दूसरों में शेयर कीजिएगा। हमारे दूसरे भाई भी तमन्ना करते हैं कि भाई हम शहाब भाई का अपडेट देखें, कहाँ है, क्या कर रहे हैं।
तो आप लोगों की दुआ है कि शहाब भाई बिल्कुल सेहत व आफियत के साथ उसी वाफिया किड्स स्कूल में अभी भी ठहरे हुए हैं। आपको इस चैनल के जरिए शहाब भाई का बिल्कुल करंट लोकेशन मिलेगा, बिल्कुल अच्छी खबर हम बताएंगे। बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, इंशाल्लाह अच्छी खबर देंगे। आप लोग इसी तरीका से बने रहिए। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम भी दें और अपने बच्चों को बीड़ी पान गुटखा सिगरेट तंबाकू वगैरह से परहेज करें। इससे आपके बच्चों का जो है भविष्य सही होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।